नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड की पूरी ही ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस के बारे में जानेंगे। तो फिर सबसे पहले ये जानते हैं कि सिविलाइजेशंस क्या होती है। सिविलाइजेशंस उन्हें बोला जाता है जो कि ह्यूमन की एडवांस्ड सिविलाइज एडवांस्ड स्टेज हो, जिसमें जो हम पहले हिस्ट्री में करते थे उससे कुछ अलग और नया करें। तो फिर हम इसमें मेन छह सिविलाइजेशंस को कवर करने वाले हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैसोपोटामिया से। मैसोपोटामिया वाला जो रीजन है, जो कि आज के इज़राइल जॉर्डन के आसपास वाले एरिया में बसा हुआ था, वो यहाँ का सबसे ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। और इसमें कई इन्वेंशंस देखने को मिले, जैसे कि जो पहला राइटिंग सिस्टम था वो भी यहाँ पर डेवलप हुआ, इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ, यहाँ पर शिप्स बने, व्हील बने और बियर भी यहीं पर बनी थी। लेकिन ये सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई जब इस पर आक्रमण देखने को मिला पर्शियन लोगों के द्वारा। यहाँ पर हमारी जो दूसरी सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरियाज में फैली हुई थी। और यहाँ पर भी कई इन्वेंशंस देखने को मिले, जैसे कि कॉटन, टीथ, मेटल्स, स्टैंडर्ड वेट, पॉट्स, जो हल होते हैं, बटन्स। यानी कि यहाँ पर कई ऐसे इन्वेंशंस थे जिन्होंने लाइफ ही चेंज कर दी। और आज भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी डे टू डे लाइफ की। इसमें यहाँ पर इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ड्रेनेज सिस्टम भी है। यहाँ पर इन्होंने गेम्स भी डेवलप किए, जैसे कि अ, जो आज के बोर्ड गेम्स हैं वहाँ पर डेवलप हुए, डैम्स उन्होंने डेवलप किए। पहला स्टेडियम, शैम्पू, निडल और पिट्ठू जैसे गेम उन्होंने डेवलप किए थे। लेकिन एक चीज़ जो कि उनके बारे में हम नहीं जान पाए हैं वो है उनकी राइटिंग। जैसे कि हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं हिंदी को, इंग्लिश को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा एक ऐसी स्क्रिप्ट में लिखते थे जो कि आज तक कोई जान नहीं पाया है। इसके अलावा जो ये दोनों सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इनमें अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन भी थे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अ, कई सामान हैं वो मैसोपोटामिया में और मैसोपोटामिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग के अलावा एक और ऐसी चीज है जो कि हमें आज तक पता नहीं चल पाई है, और वो है कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। इसमें यहाँ पर चार लॉजिक दिए जाते हैं। एक तो यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती नदी था, वो नदी सूख गई। एक दूसरा दिया जाता है कि यहाँ पर ड्रॉट पड़ गया, यानी कि सूखा पड़ गया। एक रीजन दिया जाता है कि आर्यन लोगों ने यहाँ पर इन्वेजन किया। और एक अगला जो रीजन है वो है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। यहाँ पर अब हमारी जो अगली सिविलाइजेशन आती है उसे हम जानते हैं एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के नाम से। और यहाँ पर ये पूरी ही सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे बसी हुई थी। इसमें कई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि आज के पिरामिड्स, मम्मी जैसी चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। और अ, एक स्टोन जिसे हम रोजेटा स्टोन बोलते हैं वो भी वहां से ही प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम आज एंशियंट इजिप्ट की राइटिंग्स को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अ, उस स्टोन पर ही दो लैंग्वेजेस लिखी थी, जिसकी वजह से हम उससे समझ पाए कि कौन से लेटर का क्या अर्थ है। उधर भी बहुत से इन्वेंशंस देखने को मिले, जैसे कि पुलिस, लॉ, तोप, चाकू, ऐसे कई यहाँ पर देखने को मिले इन्वेंशंस। घड़ी,
जैसे इन्वेंशंस भी यहीं पर हुए थे। और यहाँ तक कि इन्होंने मैप, कैलेंडर, फ्रैक्शंस जैसे इन्वेंशंस तो किए ही, लेकिन कई ऐसे इन्वेंशंस भी किए जिन्हें हमारे इस साइंस की फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि जो बोन में रॉड्स डाली जाती हैं वो वहां से स्टार्ट हुई, और पाई और स्क्वायर रूट जैसे सिस्टम्स भी वहां से शुरू हुए। जूम जैसे चीजें भी वहां से शुरू हुई थी। और पेपर का सबसे पहला फॉर्म जिसे हम पेपरस बोलते हैं वो भी वहीं से शुरू हुआ था। मेकअप, सिजर, डोर्स, स्कूल्स, ये सब भी उसी के इन्वेंशंस हैं। यहाँ पर पिलर्स, इंक्स, पेन और भी कई इन्वेंशंस किए गए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था, ये चीज़ों में ही आगे थे। इन्होंने कई गेम्स भी बनाए जो कि आज बहुत ही फेमस हैं। जैसे कि एक गेम है आर्चरी, एक हैंडबॉल, बॉक्सिंग, मैराथन, ये सारे गेम्स उन्होंने ही इन्वेंट किए थे। लेकिन ये सिविलाइजेशन खत्म हुई जब इन पर रोमन एम्पायर ने हमला किया, और यहाँ से इस जगह पर रोमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। अब हमारा जो अगला सिविलाइजेशन है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। ये वही सिविलाइजेशन है जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। और यहाँ पर कई इन्वेंशंस देखने को मिले, जिनमें से एक है क्लॉक। यहाँ पर जो बारूद होता है, पेपर, तोप बन, जो यहाँ पर फायर क्रैक्स जैसे कई इन्वेंशंस देखने को मिले। लेकिन ये इन्वेंशंस के चलने के बाद भी इधर कई किंगडम्स ने राज किया, और ये एक प्रोटेस्ट से सिविलाइजेशन खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं चाहते थे कि और टाइम तक ये किंगडम्स राज करें। और इस प्रोटेस्ट से यहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन खत्म हुई थी, जिसे हम आज जिनहाई प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं, जिनहाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर अगला आता है ग्रीक सिविलाइजेशन। ये आज के ग्रीक और उसके आसपास के एरियाज में फैला हुआ था, और यहीं से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। डेमोक्रेसी भी इन्होंने ही स्टार्ट कराई थी, और स्टेज, स्पीडोमीटर और गुलेल जैसे इन्वेंशंस वहां पर हुए। लेकिन जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन बढ़ती गई, यहाँ के लोग राजा से खुश नहीं थे, और इसकी वजह से धीरे धीरे ये अंदर से ही सिविलाइजेशन कमजोर होती गई। लास्ट में जाकर रोमन एम्पायर ने यहाँ पर हमला बोल दिया और इस सिविलाइजेशन को भी खत्म कर दिया। तो अब हम बात करते हैं रोमन सिविलाइजेशन की। रोमन सिविलाइजेशन को रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक एम्पायर के अंदर ही फला फूला था। यह स्पेन से लेकर के सऊदी अरेबिया तक, इजिप्ट से लेकर के ग्रीस तक बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ था। यहाँ पर भी इन्वेंशंस देखने को मिले, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर, बुक, रोड्स, कंक्रीट, और जो रोमन नंबर्स हैं वो यहाँ से इन्वेंट हुए थे। लेकिन इस एम्पायर का अंत तब हुआ जब यहाँ के राजा रोमुलस ऑगस्टुलस को एक जर्मन ट्राइब के द्वारा हटा दिया गया, और रोमन सिविलाइजेशन भी यहाँ पर खत्म हो गया। और इसी के साथ हमारी यहाँ पर वीडियो भी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने हमारे इंडिया में कैसे कब्जा किया, और कैसे धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन यानी कि ये एम्पायर फला फूला। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।